एक नॉर्मल इंसान और महान इंसान के बीच में जो अंतर होता है वो दोनों की पावर ऑफ कंसंट्रेशन का होता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता ही इंसान के दिमाग की वो शक्ति है जिसके दम पर इंसान इतने बड़े बड़े आविष्कारों को कर पाया है। आप अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हो वो सभी चीज़ें कंसंट्रेशन की वजह से ही संभव हो पाई हैं। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना या बनना चाहते हो, विदाउट कंसंट्रेशन आप नहीं बन सकते। मैंने बहुत से महान लोगों के बारे में पढ़ा है और मुझे उनमें से एक भी इंसान नहीं मिला जिसके पास एक बेहतरीन कंसंट्रेशन पावर ना हो। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि मेरे लिए एजुकेशन यानी शिक्षा का मतलब दिमाग की कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने से है, ना कि फैक्ट और इन्फॉर्मेशन को एकत्रित करने में। अगर आपका दिमाग एक बार कंसंट्रेट हो गया तो उसके बाद किसी भी चीज़ को सीखना और याद करना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। तो मन को सभी विचारों से खाली कर दो और ध्यान से वीडियो को देखो। आइए सबसे पहले बात करते हैं ब्रीदिंग की। 2016 की एक स्टडी में पाया गया कि ब्रेन स्टेम यानी दिमाग का पिछला वाला भाग जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है, उसमें कुछ न्यूरॉन का जाल है जो सांस को दिमाग से जोड़ता है। इस न्यूरल सर्किट को नाम दिया गया ब्रीदिंग पीसमेकर, क्योंकि जब हम धीमे सांस लेते हैं तो इस सर्किट के सिग्नल कम हो जाते हैं और हम अपने इमोशनल स्टेट से या मन में चल रहे विचारों से आसानी से दूरी बना सकते हैं। अगली रिसर्च खासकर हम नौजवानों के लिए है। ट्रिनिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस डबलिन की एक स्टडी में पाया गया कि ब्रीदिंग पैटर्न का दिमाग के फोकस नेटवर्क के साथ सीधा संबंध है। अपनी ब्रीदिंग रिदम यानी सांस की लय कंट्रोल से ब्रेन नोरेपिनेफ्रिन छोड़ता है जो एक हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर है। हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि नोरेपिनेफ्रिन दिमाग और शरीर को जगाता है कि भाई ध्यान दो, काम की बात चल रही है, जिसके कारण कंसंट्रेशन, अलर्टनेस और मोटिवेशन बढ़ता है। और यही नोरेपिनेफ्रिन जब दिमाग में कम हो जाए तो डिप्रेशन और ADHD के सिम्टम्स सामने आते हैं। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि नोरेपिनेफ्रिन आपके दिमाग का ऑल पर्पस फर्टिलाइजर है। ये न्यू मेमोरी और दिमाग की सेहत बनाए रखने में मदद करता है और इसका बैलेंस बनाए रखने का सबसे बढ़िया तरीका है ब्रीदिंग प्रैक्टिस। और सबसे आसान बॉक्स ब्रीदिंग है। इसको समवृत्ति भी कहते हैं। सम का मतलब है शांत और एक समान। अगर आपका मन शांत है तभी वो पूरी तरह फोकस कर सकता है। अगर आपको तत्काल फोकस बढ़ाना है तो ये सबसे आसान बल्कि बहुत ज़्यादा असरदार तरीका है। ये इतना असरदार तरीका है कि नेवी सील ट्रेनिंग में युद्ध के बीच में फोकस करने के लिए इसको सिखाया जाता है। इसको करने के लिए एक जगह स्थिर होकर बैठ जाएं। पीठ, गर्दन, कंधे एकदम स्ट्रेट होने चाहिए और फिर 4 सेकेंड के लिए गहरी सांस लें और फिर 4 सेकेंड के लिए सांस को रोकें, फिर 4 सेकेंड के लिए सांस छोड़ें और फिर 4 सेकेंड के लिए रोक दें सांस को। आप ये डेली 15 मिनट तक करें, रिजल्ट खुद ब खुद दिख जाएगा। अब बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की, जो है सिंगल टास्क। आज की टेक्नोलॉजी एज में मल्टीटास्किंग यानी एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना बहुत ही आम बात हो गई है। जैसे पढ़ाई करते समय गाना सुनना, खाना खाते समय टीवी देखना या फिर पढ़ते समय हर 10 मिनट पर मोबाइल चेक करना। ये सभी बातें आजकल की सोसाइटी में लोगों की आदत बन गई है। अवेयरनेस की कमी के चलते लोगों को पता ही नहीं है कि ये छोटी सी गलत हैबिट किस हद तक लोगों के ब्रेन को डैमेज कर रही है। क्या आपको पता है, ऐसे लोग जो एक समय पर एक से ज़्यादा काम करते हैं, ऐसे लोगों के ब्रेन को जब fMRI स्कैनर में स्कैन किया गया तो उनके ब्रेन के एक हिस्से एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर यानी न्यूरॉन्स की डेंसिटी बहुत कम पाई गई थी। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सपोज करो कि आप कोई काम कर रहे हो, तभी आपको व्हाट्सएप पर आपके फ्रेंड का मैसेज आता है और आप फ्रेंड के उस मैसेज का रिप्लाई करके फिर से पढ़ने लग जाते हो। अब आपको क्या लगता है कि इस छोटे से डिस्टर्बेंस से आपके दिमाग पर क्या असर हुआ होगा? तो देखो, जिस फोकस और कंसंट्रेशन के साथ आप पहले पढ़ रहे थे, उसी सेम फोकस को दोबारा से रीगेन करने में आपको पूरे 23 मिनट और 15 सेकेंड का टाइम लगेगा। यानी एक छोटे से डिस्टर्बेंस को कवर करने के लिए माइंड को बहुत टाइम लगता है। मल्टीटास्किंग करते समय आपका दिमाग 2 टास्क यानी 2 कामों के बीच स्विच करता रहता है, इधर उधर इधर उधर, और इसी के चक्कर में आपके दिमाग में अटेंशन रेजिड्यू क्रिएट होने लगता है। यानी आपके टास्क ए का अटेंशन टास्क बी के अटेंशन और थॉट के साथ मिक्स होने लगता है।
जिससे आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन ओवरलोड होने की वजह से मेंटल ब्लॉक्स बनने शुरू हो जाते हैं और इन्हीं मेंटल ब्लॉक्स के चलते आपके दिमाग में आने वाली किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को आपका दिमाग ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता और मल्टीटास्किंग आपके दिमाग को स्लो करने के साथ साथ आपका IQ 15 से 17 पॉइंट तक गिरा देती है। मतलब मल्टीटास्किंग आपका दिमाग डैमेज करने के साथ साथ आपको मूर्ख बना रही है। 2002 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई एक रिसर्च में एक एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैन 12 सेकेंड था और 2016 में की गई सेम रिसर्च में यही एबिलिटी घटकर केवल 9 सेकेंड रह गई। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में आती जा रही है वैसे वैसे हमारा दिमाग भी कमज़ोर होता जा रहा है और ये प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी के कारण नहीं है, ये हमारे दिमाग द्वारा बनाई गई है, गलत आदतों का परिणाम है। जैसे लोग अगर बोर हो जाते हैं तो तुरंत गेम या फेसबुक ओपन कर लेते हैं अपनी बोरियत को दूर करने के लिए। यानी कि ऐसे लोग अपने ब्रेन को इस बात के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं कि बोरियत का मतलब एंटरटेनमेंट या मनोरंजन होता है और फिर कुछ टाइम बाद ऐसे लोगों के ब्रेन में पैवलोवियन कनेक्शन बनने शुरू हो जाते हैं और फिर लोगों का दिमाग पूरी तरीके से कंडीशनड हो जाता है कि बोर होते ही डोपामाइन यानी कि प्लेजर हार्मोन्स के बूस्ट के लिए, और फिर गेम से बोर हुए तो फेसबुक से बोर हुए तो यूट्यूब से इंस्टाग्राम। अब आप हर 10 मिनट में बोर होकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जो हम स्विच करते रहते हैं। भले ही इसका असर आपको ना दिखे लेकिन ऐसा करने से आपका दिमाग बहुत ही बुरे तरीके से डैमेज होने लगता है और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि 2002 से 2016 तक एक एवरेज इंसान का अटेंशन स्पैन पूरे 3 सेकेंड तक गिर गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि बोरिंग हो जाओ। अगर आप बोर हो रहे हो तो बुक्स पढ़ लो, वॉक कर लो, मेडिटेशन कर लो। सुनने में थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन जब यही चीज आपकी हैबिट बन जाएगी आपको मजा आने लगेगा। तो दोस्तों हमेशा वो काम करो जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।